मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग सायंकालीन सत्र में दैया जी गीता चिंतन माला के सौजन्य से भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी, जो शिव माने आत्मा के आनंद की लहरें हमारे भीतर उत्पन्न कर देता है, उन लहरों से हमें ओतप्रोत कर देता है, ऐसे ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में कल तक 36 श्लोकों तक का विचार हम लोग कर लिए थे। 37वें श्लोक से आज विचार करेंगे। जहाँ कल हम लोगों ने विचार किया कि हे प्रभु, एक बार मैंने आपकी सेवा कर लिया, एक बार आपके चरणों में झुक गया, एक बार मैंने आपकी स्तुति कर ली। हे प्रभु, एक बार मैंने आपकी पूजा कर लिया, एक बार कथा श्रवण कर लिया, एक बार साक्षात्कार कर लिया मेरे जैसा व्यक्ति, तो क्या इतना ही पर्याप्त नहीं है? काश्मीरी शैव में एक सुंदर श्लोक भी आता है, बपोस प्रादुर्भाव दनुमितमेदं जन्मनि पुरा पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् न मन्मुक्तः सम्प्रतहमतनुराग्रेप्यनतिमान् इति स क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि। शरीर के उत्पन्न होने से हे प्रभु, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व जन्मों में मैंने एक बार भी, एक क्षण भी आपको नमस्कार किया नहीं था, तभी तो प्रभु मेरा जन्म हुआ। लेकिन इस जन्म में अब मैंने आपको नमस्कार कर लिया, तो हे प्रभु आगे मेरा कोई जन्म होगा नहीं, और जन्म नहीं होगा तो हे प्रभु अगले जन्म में मैं शरीर ही नहीं रहेगा, मेरा शरीर ही नहीं रहेगा, तो मैं आपको नमस्कार कैसे करूँगा। इसलिए हमारे इन दो अपराधों को आप क्षमा कीजिए। एक अपराध हमने पूर्व जन्म में कर लिया है, एक अपराध हम आगे करेंगे।
तो एक बार नमस्कार कर लिया, एक बार साक्षात्कार कर लिया, एक बार अपने व्यष्टि मय को समष्टि परमात्मा मिला दिए, तो दूसरी बार मिलाने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। हे शंभु, हे स्वामिन, जितने अस्थिर देवता हैं, क्षणभंगुर विनाशी देवता हैं, अल्पकालीन देवता हैं, इनके प्रयास से हमें क्या प्राप्त होगा? तुच्छ क्षणभंगुर सुख। हे प्रभु, तुच्छ क्षणभंगुर सुख हमें नहीं चाहिए, इसलिए इन देवताओं का चिंतन न करते हुए हे प्रभु हम आपका ही चिंतन करते हैं। और आपके चिंतन से अलग और मुक्ति क्या है और कैसे होती है? और आपकी भक्ति, आपका चिंतन रूपी फल मिल गया, हे प्रभु अब प्रार्थना करने के योग्य संसार में कोई वस्तु रही नहीं जाती है। हे प्रभु, आपके साहस के विषय में क्या कहें? हे प्रभु, आप जैसा धैर्य संसार में दूसरे किसी के पास है ही नहीं। हे प्रभु, आपकी जो आत्मस्थिति है, अपनी स्वरूप स्थिति है, जिस स्वरूप से कभी आप च्युत होते नहीं, वह अन्य को कैसे प्राप्त हो सकता है? मैंने आपके साहस, धैर्य और स्वरूप स्थिति को हे प्रभु अनुभव किया है कि जिस समय प्रलय का समय आता है, सारे देवता गण भयभीत हो जाते हैं, मुनि गण त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन हे प्रभु सबके व्याकुल होने में एक आप ही होते हो, जो निर्भय रहते हो, आनंद घन अपने स्वरूप में ही रमण करते हो, आनंद में डूबे रहते हो। आप में संसार की किसी भी परिस्थिति का कोई भी प्रभाव पड़ता ही नहीं है। हम लोग तो छुई मुई हो गए हैं, जरा सी परिस्थिति में हम लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, आप योग और क्षेम का पालन करने में धुरंधर कुशल हैं। इतना नहीं, आपके भक्त का कल्याण कैसे होगा, उस भक्त के कल्याण का रास्ता दिखाने के लिए या कल्याण के मार्ग पर चलाने के लिए हे प्रभु आप हमेशा उद्योग करते रहते हो। क्या दृष्ट है, क्या दृष्ट है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हे प्रभु, इस उपदेश को आप देने वाले हो, बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वज्ञ, दया करने वाले प्रभु, आपके लिए हम अपनी मजबूरियां या अपनी स्थिति को क्या बताएं? क्या आपको हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मेरे लिए बताना उचित है? हे प्रभु, आप तो मेरे अंतरंग हैं, बस यही हमेशा हम चित्त में स्मरण करते रहते हैं और फिर संसार की किसी भी वस्तु का मेरे मन में कोई संकल्प आता ही नहीं है। हे सांब, हे भवानी शंकर, भक्ति गुण आवृत्ते, भक्ति के गुणों से बंधा हुआ। इतने नहीं, मुद अमृता पूर्णे, प्रसन्नता रूपी अमृत जल से परिपूर्ण है। कौन है? मन रूपी घड़ा है। हे सांब, जैसे ही कोई घड़ा होवे, घड़े में पानी भर दो और उस पानी के ऊपर या घड़ा इधर उधर लोढ़के नहीं, उसके लिए घड़े के नीचे हम अनाज आदि रखते हैं। तो हे अनाज अथवा बालू अथवा कोई अन्य चीज रखते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटके नहीं, लोढ़के नहीं। जैसे घड़ा का स्वभाव होता है लोढ़क जाना, ढुनक जाना, ऐसे हमारा मन रूपी जो पात्र है, वह पात्र भी यहाँ वहाँ लोढ़कता रहता है, कभी इस विषय में, कभी उस विषय में, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो भक्ति के रस्सी से इसको बांध दो और इस घड़े में जल भरना है।
जल कौन सा भरना है? प्रसन्नता रूपी जल को भर देना है। मन से कोई भी काम करना है प्रसन्नता पूर्वक करना है। कहाँ भरना है? मन रूपी कुंभ में, मन रूपी निर्मल मन रूपी कुंभ में। हे सांब, फिर क्या करना है? तव अंग पल्लव युगम, आपके चरण कमल रूपी आम के पत्ते को उसके ऊपर रख दिया, और रखने के बाद जिसे कलश स्थापित करते हैं उसके ऊपर ज्ञान रूपी श्रीफल नारियल रखा, और रख करके हे प्रभु मैं पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ये साधना का मंत्र है भाई। मन रूपी घड़े को भक्ति रूपी रस्सी से बांधना है, जिससे यह घड़ा इधर उधर लौटके नहीं। उसमें प्रसन्नता रूपी, मन में प्रसन्नता रूपी जल भरना है। घड़े में जैसे जल भरा जाता है तो मन को प्रसन्नता रूपी जल से भरना है। प्रसन्नता रूपी जल से मन रूपी घड़े को जब भर देंगे और बाद में उस जल के ऊपर ढक्कन भी लगाते हैं, तो आम के कुछ पल्लव लगाते हैं। तो हे प्रभु आपके चरण कमल रूपी पल्लव उस घड़े के ऊपर रख करके बाद में उसके नारियल का फल रखते हैं। तो हे प्रभु ज्ञान रूपी फल उसमें रख दिया, और बहुत ही सात्विक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए हे प्रभु क्या करना है? शरीर आगार शुद्धिम, शरीर रूपी जो निवास स्थान है इसका शुद्धि करते हुए, रुचिर माने पवित्र ही कल्याण देने वाला पुण्याह वाचन प्रभु मैं कर रहा हूँ, पुण्याह वाचन कर रहा हूँ। इससे हमारे शरीर आदि की शुद्धि हो जाती है। अब 37वें मंत्र का उच्चारण करेंगे। आम्नायाम बुद्धिमादरेण सुमन संघा समुद्यत्मनो मंथानम दृढ़ भक्तिरज्जु सहितम कृत्वा मथित्वा ततः सोमम कल्पतरुम सुपर्व सुरभिम चिंतामणिम धीमताम नित्यानंद सुधाम निरंतर रमा सौभाग्य मातन्वते। कहते आमनाय अम्बुधिम, आमनाय अम्बुधिम, आमनाय मैंने वेद, वेद रूपी समुद्र को, शास्त्र रूपी समुद्र को आदरेण, बड़े ही आदर पूर्वक, बड़े ही सम्मान से। कौन व्यक्ति? सुमन है। देखो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति तो और समुद्र मंथन करे, दूसरे के गुणों दोषों का मंथन करे, लेकिन जो सुमना है व्यक्ति, जो सुंदर बुद्धि वाले लोग होते हैं, सुमना संघा, जो सुंदर मन के समूह वाले लोग होते हैं, वह आमनाय अम्बुधि, वेद रूपी समुद्र को बड़े आदर के साथ, बड़े आदर के साथ मंथन करते हैं। जब किसी वस्तु का मंथन करना है तो उसमें मथानी चाहिए। तो मथानी क्या है? कहते हैं सम उद्यत मनो मंथान। सम उद्यत माने एक उत्साह, अच्छी प्रकार से करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ करना ही है। इस प्रकार का जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प ही मन का दृढ़ संकल्प, मन का एक उत्साह, समुद्यत माने उत्साह, मन समुद्यत, मन का जो उत्साह है वही इस की एक मथानी है। अब मथानी है तो मथानी को मथने के लिए रस्सी चाहिए। तो दृढ़ भक्ति रज्जु सहित, दृढ़ भक्ति रूपी रस्सी को साथ ले करके मथित्वा, हम इसको मथते हैं। किसको मथते हैं? वेद रूपी समुद्र को मथते हैं। अब मथने के बाद, तथा मैंने मथने के बाद, मथित्वा मथ करके उसके बाद क्या प्राप्त करते हैं? यह 14 रत्न प्राप्त होते हैं। वह 14 रत्न कौन कौन से हैं? सोमम,
माने चंद्रमा को, कल्पतरुम कल्प वृक्ष को, सुपर्व सुरभिम कामधेनु गाय को, चिंतामणिम चिंतामणि को प्राप्त करते हैं। धीमताम बुद्धिमानों को ये सब प्राप्त होते हैं। नित्यानंद सुधाम या धीमताम चिंतामणि, मन की कामना पूरी करने वाली उस मणि को प्राप्त करते हैं। नित्यानंद सुधा नित्य आनंद रूपी अमृत को भी प्राप्त होते हैं। निरंतर रमा सौभाग्यम, निरंतर ही सौभाग्य रूपी लक्ष्मी को आतनवते उसको भी प्राप्त करते हैं। तो यह सब के सब रत्न अपने आप ही मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रमाद नहीं करने चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद करना नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति शास्त्र चिंतन में लग करके शास्त्र को ही मथ डाले, लेकिन शास्त्र को मथने का भी एक कौन मथेगा? जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं। जो दुर्बुद्धि वाले लोग हैं वह शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन दूसरे को पराजित करने के लिए, दूसरे उस शास्त्र के द्वारा अर्थ अर्जन के लिए। अरे अध्यापक भी पुस्तकें पढ़ता है, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र पढ़ता है, लेकिन नौकरी करने के लिए। हम भी वेद वेदांत का अध्ययन करते हैं, किसके लिए करते हैं? कई लोग नौकरी करना शुरू कर देते हैं तो नौकरी करने के लिए करते हैं। नहीं भाई, आत्म कल्याण के लिए शास्त्र को मत डालो। अमत्ता कौन है? सुमनः संघा, जो सुंदर मन वाले हैं, शुद्ध मन वाले हैं, ऐसे लोगों का जो समूह है वह वेद रूपी शास्त्र को बड़े आदर के साथ मथता है। मथने की मथानी क्या है? बड़े उत्साही, मन का उत्साही मथानी है। अब मथाने के लिए रस्सी भी चाहिए, तो भक्ति ही उसकी रस्सी है। तो भक्ति रूपी रस्सी से बड़े उत्साह के साथ जब हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का चिंतन करते हैं, तो इसके पश्चात स्वाभाविक ही सोम, कल्पतरु, कामधेनु गाय और चिंतामणि, आनंद रूपी सुधा और हमेशा रहने वाली लक्ष्मी, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। कौन सी लक्ष्मी? एक भाग्य, एक है श्री देवी, दूसरी मुक्ति देवी। तो मुक्ति देवी रूपी लक्ष्मी को, संपत्ति को वह प्राप्त करके अपने आप को धन्य कर लेता है। वह सत्य संकल्प हो जाता है। जो कामनाएं करता है स्वाभाविक वह सब कामनाएं उसको मिल जाती हैं। धन आदि का भी अभाव उसके जीवन में कभी होता नहीं है, हमेशा आनंद में ही डूबा रहता है। ऐसे अवस्था को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग भी किसी न किसी शास्त्र का अध्ययन करें। इन शास्त्र का अध्ययन करने में एक बहुत बड़ा उत्साह चाहिए और एक बहुत बड़ा भाव चाहिए। उत्साह और भाव के साथ यदि शास्त्र अध्ययन करते हैं, शास्त्र का चिंतन करते हैं, शास्त्र का मंथन करते हैं, तो स्वाभाविक ही है आपका मन शुद्ध हो जाता है, आप सत्य संकल्प हो जाते हो, आप हमेशा आनंद में डूब जाते हो, आप सौभाग्य के पात्र बन जाते हो, आपको संसार में किसी वस्तु की कमी रहती नहीं है, आप नित्य तृप्त हो जाते हो। अब 29वां श्लोक। प्राक् पुण्याचल मार्गदर्शित, प्राक् पुण्याचल मार्गदर्शित सुधा मूर्ति प्रसन्न शिव सोम सद्गण सेवितो मृगधर पूर्णस्तमोमोचक चेतः पुष्कर लक्षितो भवति चेत आनंद पाथो निधि प्रागल्भेन बीजिंभिते सुमनसाम वृत्तिस्तदा जायते, वृत्तिस्तदा जायते। देखो, प्राक पुण्य, इस शरीर के उत्पन्न होने के पहले अथवा इस शरीर में ही जो पहले हमने पुण्य किए थे, अब पुण्य नहीं
पूर्व में उपार्जित पुण्य के जो पर्वत हैं, पूर्व में उपार्जित पर्वताकार अत्यधिक पुण्य के द्वारा, इसलिए यहां का प्राक पुण्य अचल, पहले किए हुए या पहले उपार्जित पुण्य के जो पर्वत हैं, पर्वत माने पर्वताकार अत्यधिक पुण्यों के द्वारा क्या है, मार्गदर्शित, दिखाए गए मार्ग के द्वारा, दिखाए गए मार्ग से, दिखाए गए बताए गए रास्ते से, सुधा मूर्ति, सुधा के समान, सुधा जैसे मीठा होता है तो सुंदर रस के समान रूप वाले, प्रशांत प्रसन्न, सुंदर रूप वाले, प्रसन्न माने प्रशांत, जो शिव हैं, कल्याण स्वरूप जो शिव हैं। सोमह माने सा उमा, स उमा, उमा के सहित, सद्गुण सेवित है, सद्गुणों से जो सेवित हैं। मृगधर, मृग को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, जो पूर्ण हैं, व्यापक हैं। तमोमोचक, जो तम के निवर्तक हैं, तम को दूर करने वाले हैं। ऐसे यदि शिव चेत मन यदि, चेत मन चेत, यदि चेत पुष्कर लक्षित, यदि मन रूपी तालाब में प्रकट हो जाए, चेता पुष्कर लक्षित, तो यदि मन रूपी तालाब में प्रकट हो जाए, तो हे प्रभु आनंद पाथो निधि, आनंद रूपी जो जलधि है, सागर है, वह प्रागल्भेन बहुत ही तीक्ष्णता से, आनंद रूपी, आनंद पाथा निधि, आनंद रूपी जो सागर है वह प्रागल्भन बहुत ऊंचाई से विस्तार को प्राप्त करता है। हे प्रभु, ऐसी अवस्था में सुमनसाम, जो सुंदर मन वाले हैं, ऐसे व्यक्ति की वृत्ति तदा जायते, तदा माने उस अवस्था में, तदा माने उस काल में उनकी वृत्ति ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती है, शिवाकार वृत्ति पैदा हो जाती है। इसके पहले यह वृत्ति पैदा होगी नहीं। देखो, पहली बात है, जब तक हमारे मन में पाप के ढेर हैं तब तक हमें उस तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा। तो उन पाप कर्मों को हटाने के लिए हम पहले पुण्य कर्म का आपादन करें, पुण्य कर्म को हम ग्रहण करें। अब पाप कर्म कितने हैं ये तो पता नहीं है कि हमें उन पाप कर्मों को हटाने के लिए कितने पुण्य इकट्ठा करते रहें, लेकिन हाँ, पहले जो पाप कर्म थे उनको हटाने के लिए हमने पुण्य कर्म के पर्वत बना दिए। और जब हमारे जीवन में सद्गुण आते हैं, पुण्य कर्म आते हैं, सेवा आदि आती है, समर्पण आदि आता है, तो उसी समय हमें सच्चा मार्ग, उस परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग दिखता है। जब तक हमारे जीवन में पाप कर्म होते हैं ना, तब तक वे पाप कर्म हमें बलात् संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में खींच करके ले जाते हैं, भगवान का भजन होने नहीं देते हैं, भगवान का चिंतन करने ही नहीं देते हैं। ये पाप कर्मों का प्रभाव है। रावण खुद कहता है, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन कहते हैं तामस शरीर जो है ना, भगवान का भजन प्रेम से करने नहीं देता है, इसलिए भगवान का भजन हम करेंगे तो, लेकिन भाव से नहीं, प्रेम से नहीं, हम दुश्मनी भाव से, द्वेष से उनका भजन हम करेंगे। ऐसी उद्देश्य से रावण ने सीता का अपहरण किया। हम तो भगवान के पास नहीं जाते हैं, लेकिन मेरे कर्मों से भगवान ही मेरे पास आकर के मेरा उद्धार करेंगे। तो इसलिए हमारा प्राक पुण्याचल, पहले जो हमने पुण्य के पर्वत इकट्ठा किए थे, अब पुण्य के पर्वत इकट्ठा करने से जो हमारे पाप कर्म समाप्त हो गए थे, उससे हमें एक सद्मार्ग मिला। उस सद्मार्ग से आनंद की जो मूर्ति है, सुधा मूर्ति माने आनंद की मूर्ति, प्रसन्न शिव, जो प्रशांत शिव हैं,
प्रसन्न शिव हैं, वह शिव यदि हमारे भीतर अंतःकरण के भीतर प्रकट हो जाएं, अंतःकरण में यदि हमारे लक्षित हो जाएं, किसके साथ? सा उमा, उमा के साथ सद्गुणों से सेवित होकर के हाथ में मृग धारण किए हुए जो व्यापक हैं, अब पाप को दूर करने वाले हैं, यदि वह प्रकट हो जाएं, अभी तो हमारे हृदय में संसार के विषय ही प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में संसार के विषय हट करके प्रसन्न शिव यदि प्रकट हो जाएं पुण्य कर्मों के प्रभाव से, हे प्रभु उस अवस्था में आनंद पाथो निधि, आनंद रूपी जो सागर है वह प्रागल्भेन विजृंभित, बहुत विस्तार को प्राप्त कर लेता है, अर्थात आनंद हमारा अनंत गुना हो जाता है। सुमसाम वृत्ति, उस अवस्था में जो सुंदर मन वाले हैं, सद्बुद्धि वाले लोग हैं, ऐसी वृत्ति, ऐसे व्यक्तियों की वृत्ति में तदा वृत्ति जायते, तदा उस काल में ही उनकी ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती है, उनकी शिवाकार वृत्ति पैदा होती है। जब तक पाप कर्म रहेंगे, एक बहुत सिंपल सी बात है, चित्त में जो विषय रहेगा उसी प्रकार का विचार पैदा होता है। यदि चित्त में संसार घुसा है, धन घुसा है, धन का विचार चलेगा, रूप घुसा है तो रूप का विचार चलेगा, पद घुसा है तो पद का विचार चलेगा। चित्त में जिस विषय की परछाई डालोगे, चित्त उसी विषय का मन उसी विषय का चिंतन करता है। बुद्धि में जो बैठाओगे, यदि हमारे बुद्धि में भगवान बैठ गया, संसार हट गया, तो हे प्रभु भगवान के बैठने से एक आनंद भी आता है और हमारी चित्त की वृत्ति हमेशा ब्रह्माकार बनी रहती है, जो अज्ञान को दूर करके, ब्रह्माकार वृत्ति ही अज्ञान को दूर करके हमें अपने स्वरूप में स्थित करवा देती है। इस तरह से पुण्य कर्मों के द्वारा मल की निवृत्ति हो गई और भगवान को अंतःकरण में बैठा करके विक्षेप की निवृत्ति हो गई, और इसके बाद हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। धर्मो में चतुरंग धृतक, धर्मो में चतुरंग धृक सुचरित पापम विनाशम गत, काम क्रोध मदादयो विगलिता काला सुखाविष्कृत, ज्ञानानंद महोषधि सुफलिता कैवल्यनाथे सदा, मान्ये मानस पुंडरीक नगरे राजा वतन से स्थित। मान्य माने सम्मानीय, मान करने योग्य। राजा वतन से, जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, राजा शिरोमणि है, राजाओं के भी जो राजा हैं वह कौन है? कैवल्यनाथ है, मोक्ष साम्राज्य के स्वामी हैं, एक आधिपत्य के स्वामी हैं। ऐसे भगवान शिव, ऐसे भगवान शिव में माने यदि मेरे मानस पुंडरीक नगरे, यदि मेरे पुंडरीक नगर में, मेरे हृदय रूपी नगर में प्रवेश कर जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, तो उस समय क्या क्या होता है इसको बता रहे हैं। यहां से ध्यान देना। मान्य माने बड़े ही सम्मानीय, राजावतान से, राजावतान से माने हुआ सर्वश्रेष्ठ राजा, राजा शिरोमणि। और वास्तव में देखा जाए भगवान शिव ही सबसे ज़्यादा सम्मानी हैं, राजाओं के भी राजा, नाथों के भी नाथ वही हैं। और ये संसार के राजा तो केवल शरीर की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन कैवल्यनाथ है, मुक्ति रूपी साम्राज्य के जो मालिक हैं, जिनके भीतर मुक्ति को प्रदान करने की सामर्थ्य हैं, ऐसे भगवान शिव यदि मैं माने मेरे मानस पुंडरीक नगर, मन रूपी हृदय कमल रूपी नगर में, मानस माने कमल की तरह राग द्वेष से रहित मन रूपी नगर में स्थित, यदि वे स्थित हो जाएं,
यदि वह वहां ठहर जाए, रुक जाए, तो चतुरंग धर्म है, तो 4 पांव वाला धर्म है सुचरित, वो हमारे जीवन में उतर जाता है। देखो धर्म के 4 पाद हैं, धर्म के 4 पाद हैं, सत्य है, तप है, पवित्रता है और दान है। भागवत में बताया गया है कि सतयुग में धर्म 4 पादों पर स्थित था, सत्य, तप, पवित्रता और दान। जब सतयुग के बाद त्रेता आया तो सत्य गायब हो गया, झूठ का बाहुल्य हो गया, उसमें धर्म के 3 पाद बचे थे, तप, पवित्रता और दान। जब त्रेता गया, द्वापर आए तो 2 बचे, तप भी चला गया, पवित्रता और दान रह गया। और देखा जाए कि आज तप कहाँ है हमारे जीवन में, तप कहाँ है। और तप न होने से ही शरीर में 10 बीमारियां हैं, तितिक्षा हमारी समाप्त हो गई, सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई। जब द्वापर आया तो तब भी समाप्त हो गया, धर्म के 2 पांव बचे, पवित्रता और दान बचा। और जब द्वापर चला गया, कलयुग आया, तो पवित्रता भी चली गई। आजकल गिद्ध भोज होना शुरू कर दिए, उसी हाथ से खाओ, उसी हाथ से निकालो, पवित्रता समाप्त हो गई, केवल एक दान ही बचा हुआ है। इसी भाव से वहां दिखाया कि बैल के 1 पांव था, बैल धर्म का प्रतीक था, भागवत में बैल धर्म का प्रतीक है, उसके 1 पांव बचा है, दान है। लेकिन यदि राजाओं के राजा कैवल्य नाथ, मुक्ति के साम्राज्य के स्वामी, जो बड़े ही पूज्य हैं, मेरे हृदय के भीतर स्थित हो जाएं, तो धर्म हमारे जीवन में उतर जाएगा। और धर्म एक एकांगी नहीं उतरेगा, एक पांव से नहीं उतरेगा। जैसे एक मेज को ठहरने के लिए 4 पांव चाहिए, उसी प्रकार से 4 चरणों से युक्त धर्म हमारे जीवन में सूर्य चरित्र व्यवहार में आ जाएगा। आज सच बताऊं, धर्म, सत्संग, ये सब कहने और सुनने की बात हो गई है। धर्म धारणार्थ धर्म है, जिसको धारण किया जाए, जिसको जीवन में उतारा जाए, वही वास्तव में धर्म है। आज देखा जाए कि न हमारे जीवन में सत्य है, न हमारे जीवन में तप है। तप भी हमारे जीवन में कहाँ है? हम सबका जीवन तो भोग परांग हो चुका है। जरा सा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जरा सा सर्दी नहीं बर्दाश्त होती, जरा सा भूख नहीं बर्दाश्त होती, जरा सा ज्यादा खाना नहीं बर्दाश्त होता। हमारे जीवन तप समाप्त हो गया। अब पवित्रता तो है ही नहीं, दान दिखावे मात्र का हो गया है। दान केवल फोटो खिंचवा करके अखबार में भेजने के लिए, व्हाट्सएप में ग्रुप में सेंड करने के लिए दान हम देते हैं। वास्तव में पहले लोग दान देते थे कि एक हाथ से दान देते थे, दूसरे हाथ को पता न चले। चुपचाप किसी गरीब दीन को देखते हैं तो चुपचाप लोग असरफियों की थैली उसके घर में डाल आते थे कि उसके भीतर भी दीनता न आवे हमें देख करके। तो इस प्रकार से दान होते थे। आज वह सब जीवन में रह ही नहीं गया है। यदि हमारे जीवन में हमारे मन कमल की तरह राग द्वेष रहित मन रूपी नगर के भीतर देवाधिदेव मोक्ष के साम्राज्य भगवान शिव यदि आविर्भूत हो जाएं, प्रकट हो जाएं, तो प्रभु धर्मो चतुरंग सुचरित है। 4 पांव वाला जो धर्म है वह धर्म जीवन में उतर जाता है। और जब जीवन में धर्म उतर जाएगा तो पापम विनाशम गतम, पापों का विनाश हो जाता है। पाप स्वाभाविक ही नष्ट हो जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, जीवन में यदि सत्य आ गया तो झूठ निकल जाएगा। एक महात्मा लोग कथा ऐसा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, सेठ था।
सेठ का एक लड़का था और वो लड़का हर प्रकार का कुकर्म करता था। सेठ बहुत परेशान हो गया था उस लड़के से। सेठ ने एक दिन एक संत को बुलाया, महाराज जी प्रसाद पाने के लिए आए। संत प्रसाद के लिए आए। सेठ बड़ा दुखी मन से कहा, महाराज हमारा बच्चा है, हर बच्चा कुकर्म करता है, चोरी करना, जुआ करना, व्यभिचार करना, शराब पीना, सब कर्म करता है, झूठ बोलना। बहुत परेशान हो गया हूँ। कहा कोई बात नहीं, उसको मैं समझाता हूँ। बच्चा भी आया, बाबा को देख करके प्रणाम किया, कुछ भी किया। बाबा ने कहा बेटा तुम अपनी बुराई छोड़ नहीं देता, क्यों नहीं देता? इन बुराइयों से तुम अपने पिता को दुखी कर रहा है। तुम्हारे पिता के पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारी वजह से वह दुखी है, शांत है। कहा मेरी जीवन का मौज, जीवन का सुख इन्हीं में तो है। अरे आप कहते मैं अपना सुख छोड़ दूं, मैं इनके बिना जीऊंगा कैसे? कहा बेटा यदि सब नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम एक चीज छोड़ दो या एक अच्छाई अपना लो। तो कहा जुआ खेलना छोड़ सकते हो? नहीं। व्यभिचार करना छोड़ सकते हो? नहीं। चोरी करना छोड़ सकते हो? नहीं। झूठ बोलना छोड़ सकते हो? सत्य का जीवन पालन कर सकते हो? कहा इसमें मेरा नुकसान नहीं है। ठीक है, आज से मैं सत्य बोलूंगा। बच्चे ने संकल्प लिया और रात में दोस्तों के साथ मिलकर के चोरी करने जा रहे थे। पुलिस वाले ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहा चोरी करने जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? पुलिस वाले ने कहा जो कोई चोरी करने जाएगा तो बताएगा क्या चोरी करने जा रहा हूँ? कहा अभी जल्दी आना। भेज दिया, चले गए। अब उन चोरों ने कहा तुम्हें दोस्तों ने कहा कि जब चोरी करने जा रहा था तो बताने की आवश्यकता थी। कहा मैंने बाबा से वचन दिया था सत्य बोलूंगा। कहते तू सत्यवादी हरिश्चंद्र साथ मैं नहीं रहूंगा, तू मेरे को बेमौत मरवाएगा, पकड़वाएगा। उसके चोर वाले दोस्त चले गए। ऐसे धीरे धीरे करके जो व्यभिचार करने वाले दोस्तों भी चले गए, जुआ खेलने वाले दोस्तों भी चले गए। सब सारे दोस्त जब गए तो फिर सत्य के साथ अकेला बचा और धीरे धीरे माँ बाप के पास बैठने लगा, उनके काम में हाथ बटाने लगा। एक अच्छाई आते ही दुनिया की सारी बुराइयां चली गईं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जिस काल में धर्म उतरता है, और धर्म का 4 अंग हैं, ध्यान देना। लंगड़ा धर्म को नहीं अपनाना है। सत्य होए, तप होए, पवित्रता होए, दान होए, इनके साथ जब हमारे जीवन में धर्म एकदम उतर जाता है तो पाप विनाशम गतम, अब पाप विनाश को प्राप्त हो जाता है। और धर्म कब उतरता है? जब हमारे मन रूपी पुंडरीक नगर में भगवान का आविर्भाव होता है। राजाओं के राजा, मोक्ष के सम्राट भगवान शिव स्थित होते हैं, तो उस समय धर्म जीवन में व्यवहार में आता है। नहीं तो धर्म कहने और सुनने में ही रहता है। और जब धर्म हमारे जीवन में सुचरित हो जाता है तो पापम विनाशम गतम, जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। पापों का देह में मैं बुद्धि करके ही पाप होते थे, और जब भगवान का आविर्भाव हुआ तो देह में मैं भाव समाप्त होकर के हम ब्रह्म भाव में स्थित हो गए, तो शरीर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और जब देह में मैं बुद्धि करके ही काम क्रोध पैदा होते हैं, और जब देह की मैं बुद्धि हटी तो काम क्रोध मद आदि से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जितने शत्रु हैं सब के सब विगलिता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। और यही हमें दुखी करते थे। और जब ये सारे शत्रु नष्ट हो गए तो काला सुखाविष्कृत, जो काल है वह सुखमय हो जाता है, हमारा हर पल आनंदमय हो जाता है। जब आनंदमय हो जाता है तो ज्ञानानंद महाऔषधि सुफलिता, ज्ञान आनंद, ज्ञान का जो आनंद रूपी जो महाऔषधि है वह महाऔषधि सुफलिता, फलीभूत हो जाती है। ज्ञान और आनंद रूपी जो औषधि है, रोग की नाशक जो औषधि है, अज्ञान और अज्ञान के कार्य के नाशक की जो औषधि है
वह फलने फूलने लगती है और हम हमेशा आनंद में मग्न हो जाते हैं। इस तरह से इस श्लोक में बहुत सुंदर भाव बताया। जब तक हमारे मन रूपी नगर में राजाधिराज मोक्ष साम्राज्य के स्वामी भगवान शिव का आविर्भाव नहीं होगा, स्थित नहीं होंगे, तब तक न धर्म उतरेगा, न पाप जाएगा, न काम क्रोध मद आदि शत्रु नष्ट हो जाएंगे, न नष्ट होंगे, न व्यक्ति को सुख मिलेगा, न उसको ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन एक काम कर लो, यदि हमारे भीतर मन रूपी नगर में भगवान का आविर्भाव हो गया, भगवान स्थित हो गए, तो सत्य तप पवित्रता और दान हमारे जीवन में उतर जाएगा। हमारे जीवन के पाप समाप्त हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर रूपी शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे, समय अनुकूल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। उसमें ज्ञान और आनंद रूपी महाऔषधि जो दवाई है, जो भाव का रोग है, भाव एक रोग है, संसार एक रोग है, इस संसार की निवृत्ति की जो दवाई है ना, वह ज्ञान और आनंद ही है। ज्ञान और आनंद रूपी जो महाऔषधि है, जो भाव रोग को दूर करने वाले है होती है, वह फलीभूत हो जाती है और जीवन के आने जाने का प्रवाह समाप्त हो जाता है। धीयंत्रेण बचो घटेन कविता कुल्योपकुल्याक्रमयी आनीतैश्च सदा शिवस्य चरितांभो राशि दिव्यामृतयी हित केदार उताश्च भक्ति कलमा साफल्य मातन्वते दुर्भिक्षात् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीति कुतः। अब एक किसान का रूपक लेकर के, जैसे किसान खेती करता है, अपने खेत में रहट से पानी डालता है, वह पानी या रहट में एक घड़ा अथवा एक मोट होता है, उसकी तरफ पानी ले आकर के डालता है। वह पानी नालियों के सहारे खेत में जाती हैं। वहाँ जब फसल लहलहा उठती है, फलीभूत उस फसल में सुंदर सुंदर बालियां फल लग जाते हैं, तो ऐसे उस किसान को दुर्भिक्ष माने अकाल से कोई डर रहता नहीं है। जैसा किसान करता है उसी प्रकार से हमें भी एक खेती करनी है और उस खेती में कौन सी भक्ति की धान की खेती करनी है, जिससे हमें मुक्ति रूपी फल को प्राप्त करना है। अभी तक तो हम लोगों ने धान गेहूं चावल की खेती की है। अब धान गेहूं चावल की खेती करने का तरीका हमें मालूम है, लेकिन अब हमें भक्ति की खेती करनी है। उस भक्ति की खेती करें तो कैसे करें? अच्छा, धान गेहूं चावल की जो खेती करते हैं, चना की खेती करते हैं, उससे शरीर पुष्ट होता है, उससे जो फल मिलता है, अनाज मिलता है, उससे शरीर पुष्ट होता है। इन भक्ति की खेती करके हमें मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति करके जीवन में अमर हो जाने का प्रयास करेंगे, अमरता का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जैसे धान गेहूं की खेती करने के लिए कुएं से पानी निकालने के लिए एक रहट, एक यंत्र होता है रहट, उस रहट में एक कोने पे कोई घड़ा बांधते हैं और उससे पानी निकाल के दूसरी तरफ पानी डालते हैं। वह पानी नालियों के सहारे खेतों में जाता है। उसी प्रकार से यहाँ खेती कर रहे हैं। हे भगवान, हे विश्वेश, हे सारे विश्व के मालिक, धी यंत्रेण बुद्धि रूपी रहट से, बुद्धि नीचे ऊपर ऊपर, तो बार बार बुद्धि से चिंतन करना है। बुद्धि को ही रहट की तरह बार बार आवर्तन करना है, बार बार उसी में ओत प्रोत करना, डुबाना है बुद्धि रूपी रहट से। और क्या करना है? वचो घटेन, बाणी रूपी घड़े से, बुद्धि रूपी रहट से, बाणी रूपी घट से।
पानी निकालना है। अब पानी निकाल कर क्या करना है? कविता कुल्योपकुल्य, कविता रूपी कुल्य उपकुल्य बड़ी और छोटी नालियों के द्वारा या नहरों के द्वारा क्रम से आनीतई माने लाया गया है। क्या लाया गया है? पानी लाते हैं। कौन सा पानी? सदाशिवस्य चरित अम्भो राशि दिव्यामृते। सदाशिव के जो चरित्र हैं, चरित्र रूपी अम्भ की राशि है, जल की जो राशि है, उस राशि को हम लाते हैं। जैसे तालाब से, कुएं से पानी रहट के द्वारा मोट में निकाल करके, किसी बर्तन से निकाल करके हम डालते हैं और पानी धीरे धीरे नालियों के द्वारा खेत में पहुंचता है। उसी प्रकार से बुद्धि रूपी रहट है। बुद्धि से रहट माने रहट ऊपर नीचे आता जाता है। ऐसे बुद्धि से बार बार आवर्तन करना है। और बच रूपी घट के द्वारा कविता रूपी छोटी बड़ी नालियों के द्वारा आनीतई माने लाया गया है। क्या लाया गया? जल। कौन सा जल? सदाशिवस्य चरिताम्भो, सदाशिव के जो चरित्र रूपी जो जल है, वह जल कोई साधारण जल नहीं है, गंदा जल नहीं है, बल्कि दिव्य अमृतई है। कहते दिव्य और अमृतमयी जल है। उस जल से हमें खेत को सींचना है। कौन सा खेत सींचना है? हित केदार उता, हित माने हृदय रूपी खेत से युक्त है। हृदय केदार उता, हृदय रूपी खेत से युक्त, हृदय रूपी खेत से युक्त, हृदय ही जिसका खेत है, हृदय रूपी खेत से युक्त भक्ति कलमा, भक्त रूपी हृदय रूपी खेत में भक्ति कलमा, भक्ति रूपी जो धान की फसल है, उसमें हमें डाल देना है। डालने के बाद साफल्यम आतनवते, जब धान डालोगे, धान में पानी डालोगे तो साफल्य आतनवते, तो सफल माने फल युक्त हो जाएगा। उस धान में भक्ति रूपी, उस हृदय रूपी खेत में भक्ति रूपी जो धान है, उस धान में यदि हमने पानी डाला तो धान क्या हो जाएगा? फल से युक्त हो जाएगी, मुक्ति रूपी फल से युक्त हो जाती है। प्रभु हे भगवान, हे विश्वेश, तो जब भक्ति से फल की प्राप्ति हो गई तो दुर्भिक्षात मम भीति कुत, जब अनाज हो गया तो मुझ सेवक को दुर्भक्ष ने भुखमरी से डर कहाँ रहेगा। और फिर हमारे जीवन में संसार के किसी भी अभाव का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। हृदय की सारी भूख, संसार की सारी तड़प, संसार की सारी व्याकुलता समाप्त हो जाती है। इस रूपक के द्वारा, किसान के रूपक के द्वारा भी यहाँ साधना बता रहे हैं। ये 38वां, 39वां, 40वें श्लोक में बड़ी सुंदर साधनाएं ग्रंथकार के द्वारा बताई जा रही हैं। 38वें श्लोक में भी यही साधना बताई। पुण्यों के प्रभाव से, यदि पुण्यों के प्रभाव से यदि हम चलें और भगवान शिव प्रसन्न होकर के हमारे चित्त में प्रकट हो जाएं, तो आनंद का सागर प्रकट हो जाता है और उस अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है। 39वें श्लोक में बताया कि राजाओं के राजा महादेव जो मोक्ष को देने वाले हैं, यदि मन रूपी नगर में प्रवेश कर जाएं तो मेरे जीवन में धर्म चारों पादों के साथ आविर्भूत हो जाता है, पाप का विनाश हो जाता है, काम क्रोध आदि शत्रु समाप्त हो जाते हैं, समय हमारे अनुकूल सुखमय हो जाता है, अज्ञान आनंद रूपी महाऔषधि पैदा हो जाती है जो भव रोग को दूर करने में समर्थ होती है। इस 40वें श्लोक में किसान रूपी दृष्टांत देकर बताया कि बुद्धि से, बुद्धि रूपी यंत्र के द्वारा वाणी रूपी घट से कौन? भगवान शिव के चरित्र रूपी दिव्य अमृतमय जल को
क्या कहते हैं, गान रूपी, कविता रूपी नाली, नाली और उपनालियों से हम अपने हृदय रूपी खेत में डाल दे में, जहां भक्ति रूपी धान की फसल लगी हुई है, तो उस धान की फसल से मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक बार मुक्ति रूपी फल मिल गए तो मम सेवकस्य दुर्भिक्षात भीति कुतः, तो मुझ सेवक का भुखमरी से, अभाव का डर कहाँ रहेगा, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन से डर भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में भय रहता ही नहीं है। पापोत्पात 41वां श्लोक, पापोत्पात विमोचनाय रुचिरई ऐश्वर्याय मृत्युंजय स्तोत्र ध्यान नति प्रदीक्षण सपर्या लोकनाकरणे जिह्वा चित्त शिरोंघ्रि हस्तनयनस श्रोत्रैरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तत्निरूपय मुहुर्मामेव मा मे अवचः। पाप उत्पात विमोचनाय, पापों के उत्पात का, जो पापों के जो उत्पात मच रहे हैं, बुरी वृत्तियों के जो आंधियां हमारे अंतःकरण में बह रही हैं, उनके निवारण करने के लिए पहला, हे मृत्युंजय, हे मृत्यु को जीतने वाले भगवान शिव, पाप उत्पात विमोचनाय, पाप के जो उत्पात हैं, पाप का जो तांडव नृत्य चल रहा है, उस पाप के तांडव नृत्य को रोकने के लिए, इतने नहीं, रुचि ही ऐश्वर्याय, सुंदर ऐश्वर्य के लिए। ऐश्वर्य भी दो प्रकार का होता है, नाम भी आदमी दो प्रकार से कमाता है, एक पाप करके भी नाम कमाता है, दूसरा धर्म करके भी नाम कमाता है। तो यहाँ कहते हैं रुचिर ऐश्वर्याय, सुंदर ऐश्वर्य के लिए, हे मृत्युंजय, हे मृत्यु के देवता, अहम, यहां लेना तीसरी पंक्ति में, अहम माने मैं, हे मृत्युंजय, पाप के उत्पात के नष्ट के लिए और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मैं क्या करता हूं, जिह्वा चित्त शिरोंघ्रि हस्त नयन श्रोत्रयी है। जिह्वा जीभ, चित्त माने मन, शिर, अंघ्रि माने पैर, हस्त माने हाथ, नयन माने नेत्र और श्रोत माने कान आदि के द्वारा क्रम से साधना क्या करना है, स्तोत्र ध्यान नति प्रदीक्षण सपर्या आलोकन करने। स्तोत्र, जिह्वा से स्तोत्र, चित्त से ध्यान, सिर से नति माने झुकना, सर को झुकाना, पांव से प्रदक्षिणा करना, हाथ से सेवा करना, नयन से दर्शन करना और कान से कथा का श्रवण करने के लिए प्रार्थना की जा रही है। अर्थात जब तक हम यह काम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन से न पाप के उत्पात छूटेंगे, न हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, यह सब प्रार्थित मेरे से प्रार्थना किया जा रहा है। माम आज्ञापय, हे प्रभु मुझे आज्ञा दें, आदेश दें। तत्निरूपय, विस्तार से हे प्रभु आप मुझे समझाइए। मुहुर्मुहु, मेरे लिए, मुहुर मेरे लिए, माँ में अबच, मेरे लिए मौन मत होइए। मेरे लिए मौन व्याख्यान अपर्याप्त है, मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। हे प्रभु, मेरे को तो शब्द के द्वारा ही समझाना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या करूं।
हे प्रभु, पापों के निवारण करने के लिए, ऐश्वर्य के लिए मेरी इंद्रियों के द्वारा आपकी भक्ति की मुझसे प्रार्थना की जा रही है। मेरी जिह्वा स्तुति के लिए, चित्त ध्यान के लिए, सिर वंदना के लिए, पैर प्रदक्षिणा के लिए, हाथ सेवा और पूजा के लिए, नेत्र दर्शन के लिए, कान सुनने के लिए आपके आदेश की प्रार्थना कर रही हैं। हे प्रभु, आप आदेश दो, मैं क्या करूं? आप विस्तार से हे प्रभु मेरी भक्ति के विधान को बताइए, मैं कौन सी भक्ति करूं, कैसे करूं? हे प्रभु, मां मैं अबचा, मेरे लिए आप मौन मत होइए, मेरे लिए आप चुप मत होइए। हे प्रभु, मौन की भाषा मैं नहीं समझ सकता हूं। हाँ, मौन की भाषा प्रभु आपने समझाया है। दक्षिणामूर्ति के रूप में सनक सनंदन सनातन के लिए आपने मौन का भाषण दिया है। वे मौन के उपदेश को समझ सकते हैं। उनकी जैसे कवित्व, उनकी जैसी समझ मेरे पास है ही नहीं। ऐसा एक कथा आती है कि सनत कुमार, नारद आदि के मन में कुछ जिज्ञासा हुई, कुछ तत्व को जानने की जिज्ञासा हुई। तो उस जिज्ञासा की शांति के लिए सबसे पहले कहे चलो ब्रह्मा जी के पास जाएं, ब्रह्मा जी से हम अपनी इस जिज्ञासा को शांत करें। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो लक्ष्मी सरस्वती बीना बजा रही हैं और भगवान ब्रह्मा जी उस बीना की धुन में नाच रहे हैं। तो कहा, जो स्त्री के नचाए नाच रहा हो वह मुझे क्या ज्ञान का उपदेश देगा। वहां से चुपचाप वापस चले आए। वापस आए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु अपने शेष सैया पे शयन कर रहे हैं। अब मैया लक्ष्मी उनके पांव को दबा रही हैं। तो कहा, जो इतना सुखभोगी है, जिसके भीतर इतनी तितिक्षा नहीं है, इतना ऐश्वर्य में रहता है, वह मेरे को क्या ज्ञान का उपदेश देगा। चलो, ब्रह्मा के पास तो सरस्वती उनसे दूर थी, यहाँ तो दोनों एक जगह ही हैं, एक ही पलंग पे बैठे हैं, ये पांव दबा रहे हैं, कितनी सेवा ले रहे हैं, यह मुझे क्या उपदेश देंगे। जब आगे सोचे अब उपदेश जब नहीं मिला तो हम इस उपदेश को पाने के लिए भगवान शिव के पास जाएं। जब भगवान शिव के पास गए तो वहाँ और हालत बुरी थी। वहाँ तो कम से कम ब्रह्मा जी के पास सरस्वती दूर थी, लक्ष्मी भी पांव के पास थी, और यहाँ तो पार्वती भगवान शिव के गोद में ही विराजमान थी। जब गोद में विराजमान थी तो यहाँ देख करके बड़े निराश होकर के यह जब वापस जाने लगे तो भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, समझ गए। भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया और एक वट के नीचे बैठ करके मौन मुद्रा में बैठ गए। जब मौन मुद्रा में बैठे तो सनत कुमार आदि वहाँ पहुँचे, नारद आदि पहुँचे तो मौन व्याख्या प्रकटित, उन्होंने मौन रूप में उपदेश दिया। इस तरह से उपदेश दिया और ये उपदेश ही सनत कुमार आदि समझ गए और अपना जीवन धन्य कर लिए। इस उपदेश का मतलब हुआ ये तर्जनी अंगुली जीव का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। अंगुष्ठ मात्र ब्रह्म, ये अंगूठा जो है ब्रह्म का प्रतीक है। और ये जो 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियां इस संसार का प्रतीक है, क्योंकि संसार जो है सत रज तम इन 3 गुणों से युक्त होता है। तो ये जो 3 उंगलियां हैं वह संसार का प्रतीक है। अभी यह जीव इस संसार के साथ जुड़ा हुआ है और इस ब्रह्म से दूर है। अब हमें क्या करना है, इस जीव को संसार से हटाना है और ब्रह्म के साथ जोड़ना है। तो जो ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा के द्वारा ही दक्षिणामूर्ति का रूप धारण करके भगवान शिव ने दक्षिणी तरफ मुख करके सनत कुमार आदि को मौन उपदेश दे करके उनके अज्ञान को दूर करके उनके जीवन से मृत्यु को भगा दिया। तो हे प्रभु, ऐसी मौन व्याख्या समझने में मैं सक्षम नहीं हूँ, उनकी जैसा कवित्व मेरे पास है नहीं। हे प्रभु, आप मेरे को विस्तार से समझाइए, पाप के विमोचन के लिए और सुंदर ऐश्वर्य पाने के लिए। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरी इंद्रियां आपकी भक्ति के लिए मेरे से प्रार्थना कर रही हैं,
क्या मेरी इंद्रियां आपकी भक्ति के लिए जो मुझसे प्रार्थना कर रही हैं, क्या कर रही हैं प्रार्थना? जीवा स्तुति के लिए, चित्त ध्यान के लिए, सिर झुकने के लिए, अंगुली प्रदक्षिणा के लिए, नयन दर्शन के लिए, हाथ सेवा के लिए, श्रोत्र सुनने के लिए जो मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु, हमें उनकी बात नहीं, आपसे याचना करनी है। आपके आदेश की प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनको आदेश दो। हे प्रभु, अपने भक्ति के विधान को अच्छी प्रकार से आप समझाइए, बार बार समझाइए। हे प्रभु, मेरे लिए मौन की व्याख्या अपर्याप्त है, मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। अब 41 श्लोक तक विचार हम लोग कर लिए हैं। 42 श्लोक से विचार हम लोग कल आरंभ करेंगे। अब भगवान को अपने मन में ले आने के लिए कई उपाय किए, 38वें से यह उपाय चल रहा है। ये सारा अध्याय लगता है 36वें से ही ये सब उपाय हैं। 35वें श्लोक से निश्चिंतता बताने के बाद 36, 37, 38, 39, 40, 41 आगे सारे उपाय हैं कि मन की साधना हम कैसे करें, मन को हम उस परमात्मा में कैसे लगाएं जिससे हमारा निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति होती है। 42वें श्लोक पे विचार करेंगे। इसमें मन को एक किले की तुलना दे करके, हे प्रभु इस किले में आप रहो, इस भाव को बता गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतैर हर 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 महादेव की जय। ओम नमो नारायणाय सबको। ओम नारायण ओम नारायण। ॐ